तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू माय चैनल अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। तो अर्थ कहने का यही है भाई, ये सारे उस रब के बंदे ही हैं। आज जो हम एक सच्ची घटना के बारे में जानने जा रहे हैं, धन धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज के समय की घटना, ट्रू स्टोरी। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि ये जब हम इसे सुनेंगे ना तो शायद हमारे मन में भी उस परमात्मा के प्रति कुछ प्रेम जा उठे। तो शुरू करते हैं। धन धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के समय इतिहास में नाम आया है भाई गुजर लोहार। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज संगतों को दर्शन दे रहे हैं। भाई गुजर लोहार भी संगत के संग चला गया दर्शन करने के लिए। दूर खड़ा होके देख रहा है, सतगुरु जी सबको श्वास श्वास सिमरन की दाद बख्शिश कर रहे हैं। वो सोच के हैरान हो रहा दूर खड़ा होके, क्या मुझे भी श्वास श्वास नाम जपने की दात मिल सकती है। चला गया लाइन में, गुरु साहब के पास पहुंचा, दर्शन किए। महाराज, मैं तो जब तक कमाता नहीं हूं, जब तक खा ही नहीं सकता, तो क्या मुझे भी श्वास श्वास सिमरन की दात मिल सकती है। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज बोला, हाँ भाई, क्यों नहीं मिल सकती, तुझे हम बताते हैं तुझे करना क्या है। बोला, महाराज कृपा करो। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज जी ने उसे कहा, 4 जुक्तियां बताई कि भाई गुजर, तू पहले नंबर पे सुबह अमृत वेले में उठाकर, अमृत वेले, जो अमृत वेले का पहरा है वो 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक, इसको कहते हैं अमृत वेला, और ब्रह्म वेला भी इसको कहते हैं। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज भाई गुजर लोहार को कहते हैं कि तू अमृत वेले उठेकर, पहला काम तुझे 4 चीज माननी है मेरी। तुझे सतगुरु जी धन गुरु नानक देव साहिब जी तेरे को श्वास श्वास सिमरन की दात बख्शिश कर देंगे। भाई गुजर कहता है, महाराज मैं श्वास श्वास बंदगी कैसे करूंगा, मैं तो, मेरा तो लोहार का काम है, तपता रहता हूं, मैं गर्मी में तपता रहता हूं, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज कहने लगे, पहले नंबर पे तुझे अमृत वेले में उठना है। दूसरे नंबर पे तुझे श्री जपजी साहिब जी के पाठ को प्रेम से करना है। तीसरे नंबर पे तुझे श्वास श्वास सिमरन करना है। और चौथे नंबर पे तुझे कोई गरीब अगर तेरे पास आ जाए तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसकी मदद करनी है। भाई गुजर जी सदगुरु जी के दर्शन करके, मत्था टेक के, सत वजन करके चले गए। अब भाई गुजर जी लोहार का काम करते थे। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी ने भाई गुजर लोहार को कहा कि तेरा लोहार का काम है, तू जब भी हथौड़ा उठा के चोट मारे ना, उस हथौड़े को जैसी जब भी चोट मारे तो उसी चोट पे तुझे वाहिगुरु बोलना है। तुझे धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी तुझे श्वास श्वास सिमरन की दात बख्श देंगे।
अब भाई गुजर धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के वचनों पर पहरा दिया। अमृत वेला उठना शुरू करा। श्री जपजी साहिब जी का पाठ प्रेम से करना शुरू करा। श्वास श्वास सिमरन करना शुरू करा। और चौथा पैर जो था, 3 तो करना शुरू कर ही दिया था। तो भाई गुजर जब भी अपना लोहार का काम करते, हर एक चोट पे सतनाम श्री वाहेगुरु 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 जब भी चोट मारते, अमृत वेले में भी उठते, पूरे दिन वाहेगुरु। अब ऐसे से करते करते 6-7 महीने बीत गए। 6-7 महीने बीते, रस नहीं आया। बट धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के वचनों पर पहरा दे रहा है। जब 7 महीने बीते, अब बैठा अमृत वेले में, उठा, स्नान करा, अमृत वेले में बैठा, श्री जपजी साहिब जी का पाठ करा, बैठ के अब सतनाम श्री वाहेगुरु जप रहा है। जब वाहेगुरु जपा, आज 7 महीने हो गए। अब भाई गुजर लोहार को रस आना शुरू हो गया। अब रस आना शुरू हो गया तो उसको उठने का मन ना करे। जब मन नहीं कर रहा तो रात के टाइम, अमृत वेले के टाइम दरवाजे पे दस्तक होती है, कोई जोर जोर से दरवाजा बजा रहा है। अब 7 महीने बाद रस आना शुरू हुआ तो कोई दरवाजा बजाना शुरू हो गया। अब सोच विचार कर रहा कि रस इतना आ रहा, उठने का मन नहीं कर रहा। फिर धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी का चौथा वचन उसके दिमाग में आ गया कि भाई किसी की भी तुझे लोड़वंद की मदद करनी है, बिना स्वार्थ के, जितना तू कर सके। अब भाई गुजर जी जो 7 महीने में उसको इतना रस आना शुरू हो गया, उसने गुरु साहब धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी का चौथा वचन माना, अपने रस को त्याग के खड़ा हुआ, दरवाजा खोला। वह जाता दरवाजा खोलने, जब साधु आया, साधु क्या कि भाई मैं बड़ी मुश्किल से तेरे पास पहुंचा हूं कि तू दयावान है, मदद कर देगा। मैं कई दिनों से राजा की कैद में था, मैं बेगुनाह हूं, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के भागा हूं मैं। जो तू मेरी संगल अगर ये काट देगा तो मैं आराम से निकल जाऊंगा। ना तो इसके साथ, संगल के साथ तो बड़ा औखा है, जंजीरों के साथ। धन श्री भाई गुजर जी सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी संगल काट दी तो राजा मेरा सर कलम कर देगा और जेल में बंद करके मेरा सर कलम कर देगा। फिर उसको भाई गुजर लोहार को धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज के चौथा वचन याद आ गया कि लोड़वंद की मदद जरूर करनी है। बिना डरे भाई गुजर ने उस साधु की जंजीरें काट मारी। जब जंजीरें जैसी काटी, जंजीर काटते ही श्वास श्वास सिमरन शुरू हो गया। भाई गुजर लोहार के हैरान हो गया वो, बोला जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था 7 महीने से, वो श्वास श्वास सिमरन चालू हो गया। रुका नहीं, सीधा धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के चरणों में जा पहुंचा। हर बार तो लाइन में जाता है, लाइन में दर्शन करता है, इस बार सीधा जा रहा है। धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज अंतर्यामी जब देखा भाई गुजर जी आ रहे हैं, भाई गुजर लोहार आ रहा है, अपने आसन से उठे, सीधा चल दिए। संगत हैरान हो गई, सदगुरु जी कहाँ जा रहे हैं। भाई गुजर को गले से लगाया, ये तूने उस साधु के संगल नहीं काटे, तूने अपनी बेड़ियां कटवा ली है सारी आगे की। गुरु प्रसाद वरत गया साध संगत जी। कहने का अर्थ यही है कि गुरु के वचनों पर पहरा देने का क्या लाभ है। मुश्किलें आती हैं जिंदगी में, बट जा गुर वल होवे ता लक बाहे, क्या कीजिए, क्या बिगाड़ सकता है उसका कोई, जब जिसके पीछे गुरु खड़ा हो जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
तो धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी महाराज जी ने 4 वचन दिए। पहला वचन अमृत वेले उठना है, दूसरा वचन श्री जपजी साहिब जी का पाठ प्रेम से करना है, तीसरा वचन श्वास श्वास सिमरन करना है, तो चौथा वचन ये लोड़वंद की मदद करनी है। जितना आपकी कैपेसिटी हो, गुरु प्रसाद बरत जाए। तो आओ इस सच्ची घटना से, इस ट्रू स्टोरी से हमारे जीवन में भी कुछ क्रांति आए। हम भी धन श्री गुरु अंगद देव साहिब जी के वचनों पे पहरा दें। कथा विचार करते हुए एक नहीं अनेक प्रकार की गलतियां हो गई होंगी, माफ कर देना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।